मेरा आज का ब्रह्मा कुमारी शिव बाबा का ज्ञान अमृत पाठ और अध्याय स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसीलिए सभी फिर से मेरे साथ बोलिए ओम शांति। चलिए ब्रह्मा कुमारी शिव बाबा का ज्ञान अमृत पाठ शुरू किया जाए। स्नेहमय व्यक्तित्व तथा अर्थ कार्यकर्ता उनमें न केवल उच्च प्रज्ञा थी बल्कि व्यक्तित्व के वे सभी गुण थे जो कि किसी व्यक्ति को सभी बच्चों, पुरुषों, महिलाओं और युवकों का स्नेही बना देते हैं। जो भी लोग उनसे मिलते थे उन्हें ऐसा लगता था कि वे बाबा के सर्वाधिक प्रिय पात्र है। इसलिए लोगों के हृदय में बाबा के प्रति अतिशय अनुराग उत्पन्न हो गया था। इस प्रकार बाबा का हृदय सर्वाधिक प्रेममय था। वे मानवता के सच्चे प्रेमी थे और उनके हृदय में पीड़ित लोगों के प्रति संवेदना थी। ऐसी कारण वे दिन में 19 घंटे अथक कार्य करते थे। मानव जाति की पीड़ा के निवारण के कार्यों के प्रति उनके हृदय में इतना उत्साह था कि मानसिक तथा आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त उनके गतिमान व्यक्तित्व के लिए आयु बाधक नहीं थी। जीवन के अंतिम वर्षों में पहाड़ों की सुखद शांति का आनंद उठाना उन्हें पसंद नहीं था। उनके हृदय में तो 90 वर्षों की आयु में भी मनुष्यों को बुराई से मुक्त करने के कार्यों में गहराई से और बिना थके लगे रहने की लगन थी, जो कि उनके भौतिक अस्तित्व के अंतिम क्षण तक बनी रही। एक अद्वितीय स्वतंत्रता संग्राम के पथ प्रदर्शक स्वतंत्रता के इतिहास में बाबा ने जो कुछ किया वह अनुपम है। जब दूसरे लोग विदेशी शासन से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब वे शिव बाबा के नेतृत्व में मानव जाति को उसकी सात सुविदित बुराइयों से मुक्त करने की दिशा में सचेष्ट थे। इसलिए अज्ञान से ग्रस्त लोगों से परिपूर्ण इस विश्व में उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान का प्रसार किया। उन्होंने भारत माताओं की एक आध्यात्मिक सेना की स्थापना की ताकि लोगों को माया के लोहपाश से मुक्त किया जा सके। जब शक्तिशाली बुराइयों ने शांति की बुनियादी आवश्यकता का दम घोट दिया था, जब विगत संस्कारों ने मानव जाति के आध्यात्मिक शास्त्रों पर अपने फौलादी पंजे खड़ा रखे थे और भ्रष्टाचार का बोलबाला था, तब वे सच्ची स्वतंत्रता के लिए अथक कार्य कर रहे थे। उन्होंने प्रत्येक आकांक्षी की दिव्य दिन गाड़ी को अधिक चमक और आभा दी। उन्होंने मनुष्य को यह बोध दिया कि वो ईश्वर की संतान है और वह जितना स्वयं को जानता है उससे कहीं अधिक बड़ा है। उन्होंने मनुष्यों को बहुत प्रेरित किया और शुद्धता के मार्ग पर चलाया। सॉरी। वे यह जानते थे कि मदिरापान, धूमपान तथा अश्लील फिल्में देखने की आदत ने गरीब किसानों, युवक और जनसाधारण का कितना विनाश किया। इसीलिए उन्होंने इन आदतों की साफ साफ शब्दों में निंदा की और लोगों की ये आदतें छोड़ने के लिए प्रेरित किया। आध्यात्मिक रूपांतरण के कार्यों में विश्राम लेना नहीं जानते थे। उनकी आत्मा ना तो वृद्धावस्था को जानती थी और ना थकान को जानती थी, क्योंकि उन्हें गहरे अटल विश्वास रूपी खूब निग्रोरों निचोड़ों से शक्ति मिलती थी। 90 वर्षों की आयु में भी वे अप्रतिहत उत्साह के साथ अपना कार्य करते थे। आज मेरा ज्ञानामृत यहाँ पर खत्म हुआ, तो इसलिए फिर से एक बार बोलिए ओम शांति। आज सॉरी, मेरा गला ठीक नहीं है, सॉरी।
अनेक अनेक सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए प्लीज़।